पत्रकार सोहनलाल राजस्थानी। मैं पहुंचा हुआ हूँ बीकानेर के अंदर, और बीकानेर में हमें एक समिति मिली है। उस समिति का नाम मानव अधिकार और सामाजिक कल्याण संघ है। इनके संस्थापक हमारे साथ हैं श्रीमती उषा जी कंवर। इनसे खास बातचीत करेंगे। ये संस्था कितने मुद्दों पे अपना काम कर रही है, कौन कौन से कार्य पे काम कर रही है, महिला सुरक्षा है, रोजगार है, कई प्रकार से काम कर रही है। तो मैडम खुद बताएंगे कि हमारी जो मानव अधिकार और सामाजिक कल्याण संघ। धन्यवाद जी आपका कि आप हमारे ऑफिस तो पधारे हैं और आप जो ये हमारी जो बातें हैं ये आम जनता में जो है फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि मानव अधिकार सामाजिक कल्याण संघ जो संस्था है वो एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हम लोग आगे आए हैं इसके अंदर। और इसमें जो है महिलाओं को रोजगार देते हैं, जैसे जगह जगह सिलाई सेंटर है, बुटीक का है, ब्यूटी पार्लर है, उसका हम लोग उनको कोर्स सिखाते हैं। कोर्स सिखाने के बाद उन्हीं महिलाओं को हम लोग रोजगार देते हैं कि वो घर बैठे अपनी इनकम, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है महिलाएं, वो घर बैठे अपनी इनकम शुरू करें। हमारे व्यूअर्स हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, राजस्थान की पूरी जनता देख रही है। आप महिला पीड़िता महिला के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, पीड़ित महिला के बारे में हम ये कहेंगे कि जो पीड़ित महिला है, जो कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ अन्याय होता है और उस अन्याय जो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है और वो कोर्ट में जाती हैं, लेकिन वो इस कारण में रुक जाती है कि हमें एक एडवोकेट को बड़ी फीस देनी पड़ेगी, मैं अपनी लड़ाई आगे तक लड़ूं उसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। तो उन महिलाओं को हम लोग यहाँ पे जो, अगर मेरे पास वो महिलाएं आती है, उनके लिए हम एक तो एडवोकेट, हमारे जो विधि सलाहकार हैं, जो एडवोकेट है वो हमारे निःशुल्क है। हम उन महिलाओं की कोई फीस नहीं लेते हैं और उन महिलाओं के साथ हम खड़े रहते हैं कि इनको उचित न्याय मिले। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, वो भी हमारे साथ हैं। वो देखो, जो राजस्थान की महिलाएं हैं, पहले तो मैं उनको ये संदेश दूंगी कि वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हों, कि वो अगर मजबूत रहेंगी तो ही वो इस परिवार को चला पाएंगी, आगे समाज में जो है अपनी प्रगति करेगी। उनको एक तो जो होता है कि काम काज से उनको सक्षम होना चाहिए, उनको अपने अधिकारों के बारे में, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आगे हमें कैसे हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है। और अगर ऐसी महिलाएं हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे साथ ये हो रहा है, या मैं फाइनेंशियली बहुत कमजोर हूँ, तो वो महिलाएं आके मेरे से कोई भी सलाह ले सकती है, कोई भी संपर्क कर सकती है। मेरे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे भी मेरे को कॉल करके और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैडम, आपने जो बताया 23 मार्च 2025 को एक रक्तदान शिविर लगा रहे हो, ये कौन सी जगह लगा रहे हो, राजस्थान की जनता को बताएंगे आप? ये रक्तदान शिविर है, ये 23 मार्च को लगेगा रिद्धि सिद्धि भवन में। इसमें वीरांगना सम्मान समारोह भी है, जो हमारे फौजी भाई हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते करते जो शहीद हुए हैं, उनकी जो वीरांगना है उनको भी हम सम्मानित करेंगे। और 23 मार्च को जो भी ब्लड डोनेशन कैंप है वो हम लगा रहे हैं। उसमें राजस्थान से ये होता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का ये मोटो है कि हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं, बहुत से ऐसे पीड़ित लोग होते हैं जो कहते हैं मैडम हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, हम पीबीएम ब्लड बैंक से उनको दिला भी देते हैं, लेकिन पेशेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, इतनी ज्यादा जनताएं होती हैं, पीबीएम भी क्या करे। तो उनके लिए भी हम लोग ये व्यवस्था करते हैं कि हम उनको ब्लड दें, ताकि वो भी अपने जो पेशेंट्स हैं, अपने जो जो भी जनता है, उन तक वो जो है ब्लड पहुंचे और वो उनकी जान सुरक्षित रहे। मानव अधिकार और समाज कल्याण संघ 23 मार्च को एक रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है। ये बीकानेर के अंदर ही है। इसमें कई कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कराएंगे। तो मैडम और भी कुछ आप बताएं। कर सकते हैं कि बीकानेर में ऐसी महिलाएं हैं, कम से कम होंगी, अब मैं गिनती तो क्या बताऊं, लगभग सारे बीकानेर जानते हैं। और भी हमारे बीकानेर जिले की महिलाएं जो पीड़ित है, जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ये वीडियो देख करके आप तक पहुंचेगी, तो उनकी क्या मदद करेंगे आप? देखिए, अगर जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी ये मदद रहेगी कि अगर वो सक्षम नहीं है तो उनको हम लोग रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे। जो अपना न्याय लेना चाह रही है लेकिन उनके न्याय में किसी तरीके से हेल्प नहीं हो रही है, तो वो न्याय दिलवाने में हम पूरी हेल्प करेंगे।
बच्चे हैं, अपने बच्चों के जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को भी हम गोद लेकर उनका एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, उनके एडमिशन वगैरह करवाने। मैडम, चाहूँगी जरूर इस मुद्दे पे जरूर मैं बात करूँगी, अगली बार कभी भी मौका मिला आपसे बात करने का। और ये काफ़ी कुछ मुझे भी सुनने में आता है कि कई बार क्या होते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो घर पे बैठते हैं और वहीं के गांव के जो 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट होते हैं उनको वो पढ़ाने के लिए बोलते हैं, उनको वो एक अपॉइंट करते हैं छोटी सी सैलरी में। लेकिन ये काफ़ी जब बैठते हैं तो डिस्कशन इन बातों में होती है, तो इसकी भी हम कभी विजिट करेंगे। मैडम है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको सक्षम किया जाए, उनको अपने पैरों पे खड़ा रहे ताकि वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो। तो आज के टाइम में जो ये होता है कि जब डिवोर्स तक के मामले में हम कई बार देखते हैं, कई बच्ची ऐसी होती है, अनपढ़ लड़कियां होती है और घरेलू हिंसा से इतनी पीड़ित होती है और वो अंदर ही अंदर इस चीज को सहन करती है कि मैं कैसे अपने वायुसेना दिवस पे भी रखा था। और अब शहीद दिवस, जिस दिन भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी शहीद हुए थे, उसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन हमने जो बीकानेर जिले के जितने भी शहीद हैं उनके परिवारों को हमने इनवाइट किया है, वीरांगनाओं को सम्मानित करेंगे। उस दिन वीरांगना सम्मान समारोह व रक्तदान शिविर रखा है और रक्तदान बीकानेर में लगातार होते रहते हैं। और हमने पूरे बीकानेर की पब्लिक है, बीकानेर के सारे भाई है, उनको सबको हमने अतिथि बना रखा है। जो रक्तवीर है वही मुख्य अतिथि होता है और हमारे लिए सबसे बड़े कुछ टारगेट तो होगा। तो बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल की नहीं होगी, लेकिन मिनिमम 150-200 से ऊपर ही करवाएंगे। पूरी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, काफी टीम, हमारी पूरी टीम है मानवाधिकार और सामाजिक कल्याण संघ की। वो जगह जगह अवेयरनेस कैंप लगा रही है, लोगों को बता रही है ब्लड देने से ये फायदे हैं, ये सब कुछ है। तो आएंगे लोग, आते हैं। क्या कहेंगे राजा अपने बीकानेर के युवाओं को आप? बीकानेर के युवाओं को मैं यही कहूंगा कि रक्तदान करना बहुत जरूरी है। रक्तदान हम समय समय पर करते रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फायदे होते हैं। और हमारे ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं अरुण भारती जी, वो कई बार बताते हैं, लाइव वीडियो भी उनके होंगे जिसमें बताते हैं कि ब्लड देने से कितने फायदे होते हैं। खूब सारी बीमारियां उनका निस्तार निकलता है रक्तदान करने से, और हम कई लोगों की जिंदगी भी बचाते हैं रक्तदान करके। थैंक यू।